आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य के श्वसन तंत्र के बारे में। तो श्वसन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं, इन सब चीज़ों की हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। मानव के श्वसन तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले आती है नासिका, फिर नासागुहा, ग्रसनी, कंठ, श्वसन नली, श्वसनिकाएं और फेफड़े आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नासिका के बारे में। मानव के श्वसन तंत्र में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नासिका और नासा मार्ग के बारे में। दो नासा छिद्रों के द्वारा नासिका बाहर की तरफ खुलती है। पीछे की तरफ ये नासा गुहिका से जुड़ी होती है, जो कि एक टेढ़े मेढ़े घुमावदार मार्ग में खुलती है, जिसे कि हम नासा मार्ग कहते हैं। इस मार्ग में श्लेष्म कला होती है, जो कि श्लेष्म का स्राव करती है। हवा के साथ जो भी धूल के कण आ जाते हैं वो इस श्लेष्म में फंस जाते हैं और फिर साफ हवा जो है अंदर की तरफ जाती है। नासा मार्ग पीछे की तरफ ग्रसनी से जुड़ा होता है। ग्रसनी जो है वो नासा मार्ग से जुड़ी होती है, तो हवा नासा मार्ग से ग्रसनी में जाएगी। ग्रसनी जो होती है वो वायु नलिका और ग्रास नलिका दोनों के लिए जो है वो कॉमन होती है, मतलब दोनों से जुड़ी हुई होती है। वायुनाल के छिद्र को घाटी द्वार कहते हैं। इस पर एक ढक्कन नुमा संरचना होती है, जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो ये ढक्कन जो है वो बंद हो जाता है, जिससे खाना जो है वो वायुनाल में नहीं जाता है। वायुनाल, इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। नली का व्यास जो है 1.5 से 2.5 होता है। इस पे उपास्थि के बने छल्ले होते हैं। इसके दो भाग होते हैं। पहला होता है कंठ या स्वर यंत्र और दूसरा होता है श्वास नली। कंठ या स्वर यंत्र ये वायुनाल का अगला भाग होता है। इस पर उपास्थि की बनी 3 प्रकार की 4 प्लेट होती हैं। इसकी गुहा को कंठ कोश कहते हैं। इसमें 2 जोड़ी वाक रज्जु होते हैं, जिनके कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। हमारे गले में ये उपास्थि कुभार के रूप में दिखाई देती है। इसको हम क्या कहते हैं? टेटुआ कहते हैं। श्वास नली, इसकी दीवार पतली होती है। इस पर 15 से 20 सी के आकार के उपास्थि के बने छल्ले होते हैं। इन्हीं छल्लों के कारण जब वायु नहीं होती श्वास नली में, तो श्वास नली की दीवारें परस्पर चिपकती नहीं है। इसके बाद श्वास नली जो है वो वक्षीय गुहा में 2 श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। श्वसनी अपनी अपनी ओर के फेफड़े में जाती है और फिर श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। श्वसनिकाएं जो हैं अंत में जाकर जो फेफड़े में वायु कोश उपस्थित होते हैं वहाँ से जुड़ जाती हैं। फेफड़ा जो होता है ये प्रमुख श्वसनांग होता है, वक्षीय गुहा में स्थित होता है। जो दायां फेफड़ा होता है बड़ा होता है, बायां फेफड़ा छोटा होता है। दाएं फेफड़े में 3 पिंड होते हैं, बाएं फेफड़े में 2 पिंड होते हैं। प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर दोहरी झिल्ली होती है, जिसमें तरल भरा होता है और इस झिल्ली को हम फुफ्फुस आवरण कहते हैं। ये फेफड़े की सुरक्षा करने का काम करती है। फेफड़े स्पंजी और असंख्य वायु कोशों में विभक्त होते हैं। प्रत्येक वायुकोश शेल्की एपिथेलियम का बना हुआ होता है। पल्मोनरी धमनी के शाखान्वित होने से ये बनता है। रुधिर केशिकाएं और फेफड़ों की गुहा में स्थित वायु ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण द्वारा आदान प्रदान करती हैं।